वाराणसी में डासना के स्वामी नरसिंहानंद ने प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या कानून लाने के विचार करने पर कहा, जनसंख्या कानून बनाना बढ़िया और कड़े कदम उठाने की ज़रूरत। हम कानून का स्वागत करते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर सवाल उठाते हुए कहा कि धर्म का विनाश करके विकास नहीं हो सकता है। काशी के जीवित लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। काशी के विग्रहों को हटाना दुर्भाग्यपूर्ण, विग्रहों को संरक्षित करना चाहिए था। जनसंख्या कानून बनाना बढ़िया और कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। मैं अवलोकन के लिए नहीं आया था, मैं तो महादेव के दर्शन के लिए आया था। मैं महादेव का पुजारी हूँ, माँ का पुजारी हूँ। तो बहुत पीड़ादायक है जो हो रहा है और काशी के जीवित नागरिकों को इसका विरोध करना चाहिए था। विकास धर्म की कीमत पे नहीं हो सकता। क्या हो रहा है, क्या देखिए, जिस तरह से वहाँ से मंदिरों को हटाया गया और जहाँ मंदिर थे आज वहाँ लोग खड़े होते हैं, चप्पलें रखी जाती हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए था भाई, ये किसी हालत में नहीं होना चाहिए था। ये विकास नहीं है। तो कॉरिडोर में, लेकिन कॉरिडोर को बनाने वालों का कहना है कि कोई मंदिर नहीं हटाया। देखिए ये हम आप लोग भी देखते हो और हम भी आते रहे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मंदिर हटे नहीं, मूर्ति हटी नहीं है। और जहाँ मंदिर और मूर्ति हटी है वहाँ चप्पलें रखी जा रही हैं, लोग वहाँ बैठ रहे हैं। जहाँ विग्रह थे, ये देखिए विकास नहीं है। ये विकास नहीं, मैं इसे विकास नहीं मानता। अगर धर्म का विनाश करके कोई विकास हो रहा तो मुझे मंजूर नहीं है। और ठीक है, विकास होना चाहिए था, लेकिन बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं भारत में, बड़े बड़े इंजीनियर हैं। हमारी जो है टेक्नोलॉजी कई हज़ार साल से, हमारी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जो है पूरी दुनिया में फेमस रही है। दुनिया की सबसे अच्छी इमारतें हमने बनाई हैं। हमारे इंजीनियर आज भी मर नहीं गए हैं। बहुत अच्छा कार्य हो सकता था, लेकिन ये अब क्या कहा जाए। कुछ इसको लेके आप लोग कुछ आवाज़ भी उठाएं? देखिए, मैं बाहर से आया हूँ और चला जाऊँगा देख के। मुझे दुख हुआ है, वो दुख मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने चप्पलें काढ़ी वहाँ पे अंदर जाके, तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पहले बद्री विशाल का मंदिर था जहाँ आपने चप्पलें काढ़ी हैं। तो मैं एकदम डर गया भाई। आप लोग कुछ आवाज़ इसके लिए कहीं उठाएं? देखिए, मैं तो क्या आवाज़ उठाऊंगा, ये तो यहाँ के लोगों को उठानी चाहिए भाई। हम जो खड़े हैं ना वहाँ पे, हम वहाँ मरने वाले हैं। वहाँ मुसलमानों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। हमारी रोज़ बेटियाँ उठ रही हैं, हमारे रोज़ बेटों के कत्ल हो रहे हैं। हमें मुसलमान जिंदा नहीं छोड़ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डासना का रहने वाला हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, मेरठ जिला, मुरादाबाद जिला, सहारनपुर जिला, बिजनौर जिला, वहाँ हमारी इतनी बड़ी दुर्गति है। हम उसे यहाँ धर्माचार्यों से कहने आए हैं। हम तो खुद अपनी फरियाद लेके यहाँ पाए हैं। तो जो दुख हुआ है वो आपसे बता रहे हैं। योगी सरकार तो लगातार कह रही है कि क्राइम कम हुआ है। देखिए, सरकार जो कह रही है वो सरकार जाने। मैं जो कह रहा हूँ मैं उसे बता रहा हूँ आपको भाई। मुझे मतलब मैं अपनी पीड़ा कहने के लिए आया हूँ। मुसलमानों ने अंत की काट रखी है। लव जिहाद पर यहाँ बनारस को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मुझे बनारस की स्थिति का पता नहीं है, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ रोज़ हमारी बेटियाँ मारी जा रही हैं और कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। ना पुलिस ध्यान दे रही है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा, ना शासन ध्यान दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। योगी जी की कोई गलती नहीं है, लेकिन जो अधिकारी हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार तो कर रही है कि हम जो है इस विषय पर एक अलग से कानून लाने वाले हैं। तो अच्छी बात है ना, कानून लाएं, जल्दी लाएं। देर हो रही है, जल्दी कानून लाएं। इसके लिए ठोस कानून लाएं। हम स्वागत करेंगे कानून का। अयोध्या में जिस तरह से एक के बाद एक जमीन खरीद को लेके, पैसे को के लेन देन को लेके बड़े घपलेबाजी की बात आ रही है। अभी भी नजूल की ज़मीन को कई गुना ज़्यादा दाम में बेच दिया गया है। उसमें खुद भाजपा के लोगों के नाम आ रहे हैं सामने। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट की हालत है क्या? देखिए, मुझे अयोध्या गया नहीं हूँ। अयोध्या जी जाऊँगा, वहाँ की जो वस्तुस्थिति पता चलेगी, उसमें ऐसे ही बोलूँगा जैसे यहाँ बोल रहा हूँ। यहाँ जो हुआ है उसे देख के मुझे दुख हो रहा है, खुशी नहीं हो रही है। जो भी आपको जिन भी माध्यमों से जानकारी हो रही है, जो जिस तरह की घटनाएं अयोध्या, देखिए इतने बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हैं कि बिना किसी ठोस जानकारी के कहना कुछ भी मेरे लिए संभव नहीं है। और उसमें बहुत सारे लोग हमारे साथी हैं। तो ये पहले उनसे बात करेंगे हम लोग की असलियत क्या है। असलियत के उसके बाद ही कुछ हम लोग बताएंगे। हम जाएंगे अयोध्या, अगले हफ्ते हमारा अयोध्या भी जाने का है। लेकिन मैं काशी के लोगों से कहना चाहता हूँ, विकास के नाम पे जो यहाँ विध्वंस हुआ है, ये काशी जो है तंत्र के आधार पर विकसित हुई, महादेव की सबसे प्राचीन नगरी है। और यहाँ स्थापित हुए एक एक विग्रह का अर्थ था। एक एक विग्रह, कोई भी अर्थहीन विग्रह नहीं था। और वो विग्रह हजारों साल पुराने थे। विग्रहों को हटाना नहीं चाहिए, उसे संरक्षित करना चाहिए था। अभी योगी सरकार एक नया कानून लाने जा रही है, जिसमें 2 बच्चों से ज़्यादा अगर किसी को बच्चे होते हैं तो उनको तमाम जो योजनाओं से विरत रखा जाएगा। ये कानून अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन कानून इससे भी 1000 गुना ज़्यादा सख्त होना चाहिए। ये कानून शुरुआत है, अच्छा है। जब योगी जी को लगेगा कि इस कानून से काम नहीं हुआ तो वो और कठोर कानून बनाएंगे, लेकिन ये शुरुआत हुई है, अच्छा है। देश बदल रहा है और हमने इस बदलाव को देखा है। टेलीफोन से लेकर मोबाइल तक, झोपड़ियों से लेकर ऊंची ऊंची इमारतों तक, बायोस्कोप से लेकर बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स तक, रेडियो से लेकर डिजिटल टीवी तक, साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक। पर एक चीज जो नहीं बदली वह है इस बदलाव के दौर को पढ़ते समय चाय पीने का अंदाज। आशा ज्योति चाय।
क्योंकि ये देता है जज्बा वक्त को बदलने का।